आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 28 जुलाई 2025 को होने वाला है। क्या परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 28 जुलाई 2025 को शाम 7:09 पर जो मंगल है वो आपकी राशि से ही निकलकर कन्या राशि में यानी आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल प्रभाव देने वाले हैं, अलग अलग प्रभाव देने वाले हैं। जहां मंगल के राशि परिवर्तन से समस्त राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ेगा, वहीं देश दुनिया के ऊपर, शनि के ऊपर और विश्व स्तर पर भी प्रभाव मिलने वाला है। तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बात करेंगे इस वीडियो में क्या मेजर परिणाम मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मंगल के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों, मंगल आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आपके भाग्येश हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं। जिस भाव से भूमि, भवन, वाहन, पारिवारिक सुखों के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी हैं। ज्योतिष में मंगल का विशेष महत्व है। देखिए, मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली माँ का, सेक्स की कामना का, पुलिस, फौज, प्रशासनिक क्षेत्रों का कारक मंगल को ही माना जाता है। इन सभी मामलों में मंगल का विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए, मंगल अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जन्मजात प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। मंगल अगर बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति अपने स्वयं के पुरुषार्थ और स्वयं के साहस के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की सामर्थ्य रखता है और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की जो क्षमता है वो मंगल का बली प्रभाव ही व्यक्ति को देता है। यानी मंगल की बली प्लेसमेंट ही जीवनीय शक्ति व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में देने का काम करती है। अब जन्म पत्रिका में मंगल का अगर बली प्रभाव हो तो व्यक्ति के जीवन में रचनात्मक कार्यों में, सेना, पुलिस, आर्मी, शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलती है। अगर मंगल बलवान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीजों को अर्जित करता है। मंगल अगर बलवान होते हैं तो व्यक्ति जुझारू स्वभाव का होता है। छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलता है। लेकिन यही मंगलदेव अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो समस्याओं का सामना भी कई प्रकार से करना पड़ता है। मंगल अगर कमजोर हो तो व्यक्ति के जीवन में निरंतर आत्मबल की कमी रहती है। व्यक्ति को जीवन में अल्सर, फोड़े फुंसी की समस्या, एलर्जिकल प्रॉब्लम, बीपी की समस्या और रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां शरीर में देखने के लिए मिलती है। मंगल अगर कुंडली में नेगेटिव अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति के जीवन में जहां मानसिक समस्याएं, वहीं मंगल के द्वारा यदि मांगलिक दोष का निर्माण कुंडली के ऊपर हो जाए तो फिर व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिणाम आपको मंगल के राशि परिवर्तन से मिलने वाला है। बताई गई जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। दोस्तों, मंगल देव आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर और आपके सुख भाव के स्वामी होकर 28 जुलाई 2025 को द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। अब देखिए, कुंडली के दूसरे भाव से वाणी के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, मुख के बारे में, परिवार के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर मिराजित मंगल चौथी दृष्टि आपके
त्रिकोण भाव में डालेंगे। 7वीं दृष्टि आपके आयु भाव पर डालेंगे। 8वीं दृष्टि जो है वो आपकी राशि के भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में ही दृष्टि डालने वाले हैं। तो देखिए सिंह राशि वाले जातकों को यहां पर मंगल के राशि परिवर्तन से कई प्रकार की शुभता आपको मिलने वाली है। देखिए सबसे बेहतर प्रभाव तो आपको ये मिलने वाला है कि मंगल आपके भाग्येश हैं। लंबे समय से आपके जीवन में आपकी राशि के ऊपर प्रभावी होकर केतु के साथ प्रभावी चल रहे थे, ग्रहण योग के प्रभाव में थे। जहां सिंह राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति गलत कार्यों में जा रही थी, वही सिंह राशि वाले जातक किसी भी क्षेत्र में ऊर्जावान होकर काम नहीं कर पा रहे थे। अब देखिए मंगल का संबंध सीधा सीधा आपके भाग्य भाव से रहने वाला है, तो जहां भाग्य का समर्थन आपको मिलने वाला है, तो इसकी वजह से कई प्रकार के अटके और रुके काम आपके जीवन में बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंह राशि वाले जातकों के मन में असीमित ऊर्जा शक्ति और किसी भी कार्य को करने के लिए भरपूर मनोबल भी अब आपको जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। यहां पर मंगल विराजित होकर आपके अष्टम घर को प्रभावित कर देंगे, आपके नवम घर को प्रभावित करेंगे। ऐसे में जो लोग इस समयावधि में रिसर्च के फील्ड में, पुरातत्व विभाग में शोध कार्यों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी वगैरह यदि आप कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। वहीं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए ऐसे जातक जो लगातार उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं और कोई प्रतियोगी परीक्षा लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आपको उसमें विजय चाहिए तो 28 जुलाई 2025 से लेकर 13 सितंबर 2025 तक का समय आपके उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी मंगल आपके उच्च शिक्षा वाले भाव को ही अपनी दृष्टि डालकर पूर्ण रूपेण मजबूती और शुभता दे रहे हैं। अतः विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उच्च शिक्षा के मामले में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावना भी अब आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए मंगल देव आपके धन भाव में विराजित रहने वाले हैं, अष्टम घर से संबंध बनाए हैं। जहां सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में अचानक से रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना जीवन में बनेगी, वहीं मंगल देव आपके जीवन में बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी कर देंगे। आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं, ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां से आपने जीवन में कभी कल्पना ना की होगी, ऐसे जगह से भी आपको धन मंगल दिलवा सकते हैं। यहां पर प्रभावी रहेंगे, अपनी चौथी दृष्टि आपके पंचम घर में डालेंगे। पंचम घर आपके प्रेम जीवन, आपकी शिक्षा, संतान का है। प्रेम संबंध के मामले में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों के अंदर एक अभूतपूर्व समर्पण और एक अभूतपूर्व ऊर्जा मंगल के बलवान होने से मिलने वाली है। तो देखिए प्रेम रिश्तों के लिए तो समय अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इस समयावधि में जो लोग इस समयावधि में संतान चाहते हैं, नवीन संतति की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में नवीन संतति प्राप्त होने की भी प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। यानी संतान के लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर दिखाई देगा। यहां पर मंगल प्रभावी रहने वाले हैं तो आपकी रचनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा बढ़ेगी और इसका प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगा। अब देखिए यदि आप जीवन के किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, दोनों जगह पर मंगल की सकारात्मकता का प्रभाव आपको मुख्य रूप से मिलने वाला है। लेकिन जो सिंह राशि वाले जातक इस समयावधि में मंगल से जुड़े हुए फील्ड में ही अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम, सर्जरी का क्षेत्र यानी मेडिकल फील्ड में यदि आपका जुड़ाव है, प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि आप काम करते हैं, इन सभी मामलों में मंगल आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। जहां मंगल देव के शुभ प्रभाव से होटल, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए कामों में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है, वहीं जातकों के जीवन में कोई भी संगठन बनाकर यदि आप काम करना चाहते हैं, उसमें भी मंगल देव आपको विशेष सफलता दे सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपके लिए नेगेटिविटी क्या रहने वाली है। लगातार शनिदेव आपके अष्टम घर में प्रभावी होकर ढैया का प्रभाव निर्मित कर रहे हैं और शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ये मंगल के ऊपर पड़ने वाली है। ऐसे में सिंह राशि वाले जातकों को 2 विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है।
सबसे पहले तो इस समयावधि में वाणी जो है वो आपकी काफ़ी कड़वी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे और यहाँ पर मंगल मौजूद हैं, दूसरा घर आपकी वाणी का है। इसकी वजह से आपके जीवन में आपकी वाणी की वजह से ही आपके काम बिगड़ सकते हैं। आपकी वाणी काफ़ी अग्रेसिव हो सकती है, काफ़ी कटु हो सकती है। आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति के सामने ही उस व्यक्ति को कमियों को बोल सकते हैं, उस व्यक्ति की कमियों को भी उजागर कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में आपके गुप्त शत्रु बन सकते हैं। अतः 28 जुलाई से लेकर आने वाले 13 सितंबर के बीच में वाणी के संयम और भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से आपको बचना है। दूसरा, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को परिवार के मामले में सावधानी रखना होगा। परिवार को महत्व देना चाहिए। परिवार में यदि आप जीवन में अपनी व्यर्थ की बातों को लेकर अड़ने का प्रयास करते हैं तो समस्या हो सकती है। पारिवारिक जीवन में यदि आप हस्तक्षेप ज़्यादा करते हैं तो आपको समस्या होगी। अतः पारिवारिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर ही चलना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। मंगल देव यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं तो सेहत के मामले में भी आपको सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आंवले का संबंध मंगल से है, तो चाहे आंवले की कोई भी वस्तु आप बनाकर, चाहे उसका अचार हो, चाहे उसे कोई खाने पीने की वस्तु हो, बनाकर आप उसका सेवन करें। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा यदि आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते हैं तो भी आपको मंगल से जुड़े हुए दुष्प्रभावों से राहत मिल सकती है। और आपके ऊपर ऑलरेडी मंगल आपके लिए सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं और कई शुभ भावों में दृष्टि डाल रहे हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि आपको कई प्रकार से अच्छा परिणाम मंगल देकर जाएंगे। अब यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।